मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या वीर योद्धा राणा सांगा को गद्दार और हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहना अखिलेश के सांसद रामजीलाल सुमन को महंगा पड़ गया, भारी पड़ गया? क्या अखिलेश यादव जब तक माफी नहीं मांगेंगे करनी सेना ऐसा ही प्रदर्शन करने वाली है? और सवाल यह भी कि इस सड़क पर गदर देखकर क्या अखिलेश यादव को एहसास हो रहा है कि अब गलती हो गई, यू टर्न लेते दिखाई दे रहे हैं? लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना जरूरी है। तस्वीरें मैं आपके सामने रखता हूं। ये तस्वीरें आगरा में रामजीलाल सुमन के घर की हैं। रामजीलाल सुमन के घर पर आज करीब 1000 करनी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे, करनी सेना के सैनिक पहुंचे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और आप ये देखिए किस तरीके से गाड़ियों पर चढ़कर तोड़फोड़ की गई है। फ्रंट शील्ड तोड़ी गई है, वाइपर्स तोड़े गए हैं, समाजवादी पार्टी का जो झंडा लगा हुआ था इसे भी तोड़ा गया है। करीब 1000 की तादाद में करनी सेना के लोग थे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जमकर हंगामा हुआ है। कहा जा रहा है कि करनी सेना के लोग वहां पर बुलडोजर लेकर भी पहुंचे थे। करनी सेना के लोगों ने रामजीलाल सुमन के घर पर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। आपकी तस्वीरें हाथों में बड़े बड़े लाठी और डंडे लेकर ये करनी सेना के लोग रामजीलाल सुमन के घर पर पहुंचे हुए थे। देखिए कैसे कुछ लोग गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए, गाड़ियों के शीशे को भी तोड़ा गया। तस्वीरों में ये सब कुछ आपके सामने है। रामजीलाल सुमन के घर के बाहर गेट पर करनी सेना के लोगों ने जमकर हंगामा काटा, बवाल काटा। हालांकि बाद में यहां पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और बल प्रयोग के बाद वहां से करनी सेना के सैनिकों को वहां से हटा दिया, दूर कर दिया। जो कुर्सियां रखी हुई थी, आप ये देखिए कैसे उन कुर्सियों को भी वहां पर तोड़ा फोड़ा गया, उछाला गया। गेट को भी तोड़ने की कोशिश की गई है। ये कुर्सियों को किस तरीके से तोड़ा गया, चूंकि रामजीलाल सुमन सांसद हैं, उनके पास लोग पहुंचते हैं बड़ी संख्या में मिलने के लिए, इसलिए कुर्सियां लोगों के बैठने के इंतजाम, पुलिस की तैनाती वहां पर होती है। पुलिस ने वहां से करनी सेना के लोगों को दूर कर दिया। आप ये देखिए किस तरीके से आक्रोश था, और आक्रोश सिर्फ एक बात पर था कि राणा सांगा को गद्दार और उसके बहाने पूरे हिंदू समुदाय को गद्दार की औलाद कह दिया। माफी मांगिए, ये करनी सेना की मांग है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर करनी सेना ने रामजीलाल सुमन के बाहर, घर के बाहर इतना बवाल क्यों काटा? इसके लिए आपको बताते हैं कि चंद दिन पहले ही रामजीलाल सुमन ने संसद में विवादित बयान दिया। सरकार पर हमला बोलते बोलते रामजीलाल सुमन ने वीर योद्धा राणा सांगा को गद्दार और हिंदुओं को गद्दार की औलाद तक बता दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है, सभापति महोदय, कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो आपने ये तस्वीरें देखी और बयान भी आपने सुना कि रामजीलाल सुमन ने संसद में क्या कहा था। औरंगजेब आक्रांता पर देश में बहस छिड़ी हुई है। सवाल यह है कि आक्रांता बनाम राष्ट्रनायक हम किसको अपना हीरो माने? और इन सब के बीच में वोट बैंक की खातिर रामजीलाल सुमन ने देश की संसद में राणा सांगा को गद्दार कहा और उसी के बाद यह कहा गया कि उन्होंने पूरे हिंदू समुदाय को गद्दार की औलाद कह दिया। रामजीलाल सुमन के इसी बयान के बाद से करनी सेना लगातार विरोध कर रही है। करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू का साफ तौर पर कहना है कि जब तक अखिलेश यादव माफी नहीं मांगते हैं, करनी सेना ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। सुनिए। संसद के अंदर अभद्र टिप्पणी राणा सांगा के विरुद्ध की है सांसद रामजीलाल सुमन ने। निश्चित तौर पे उनका विरोध हो रहा था, आगे भी होगा। सिंपल सी बात, अखिलेश यादव जी को माफी मांगनी चाहिए। अपने सांसद को कहें वो भी माफी मांग लें। अगर करनी सैनिकों ने जोश के अंदर उनके घर के बाहर कुर्सियां तोड़ दी हैं, कुर्सियां नहीं दिलवा देंगे, एक दो गाड़ी के शीशे से टूट के बंद करा देंगे, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, करनी सेना पैसा दे देगी, चिंता ना करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी चाहे वो अब्बू आजमी औरंगजेब के विषय पे बात करता हो, चाहे राणा सांगा के बारे में रामजीलाल सुमन ने बात की हो, चाहे अखिलेश यादव ने मराठा शिवाजी के बारे में अपशब्द कहे हो, ये समाजवादी पार्टी का नेचर बन चुका है। तो सूरजपाल अमू ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। वो हमारे साथ डिबेट में भी होंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन इस स्टैंड के बाद और गदर कटने के बाद आगरा में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। क्या उन्होंने पोस्ट किया है वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है।
करणी सेना के हंगामे के बाद सोशल मीडिया पर जो उनकी बातें हैं वो यू टर्न लेते जैसी बातें हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज की स्थापना में विश्वास करती है। हम कमजोर से कमजोर हर एक व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रही है। तो फिर यह पूछा जाना चाहिए कि आपने उस दिन अपने सांसद का बचाव कैसे कर दिया? आपने उस दिन कैसे यह कह दिया कि इतिहास के पन्ने पलट रहे? तो हमने भी कुछ इतिहास के पन्ने पलट दिए। आगे अखिलेश यादव ने यह भी लिखा है कि भाजपा ने इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ उठाने के लिए देश को धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया। हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। तो सवाल यह उठता है कि औरंगजेब का जो क्रूर इतिहास है उसका बचाव करने के लिए राणा सांगा को क्या गद्दार कहा गया? क्या उसके बहाने पूरे हिंदू समुदाय को गद्दार की औलाद कहा गया? हमारा आगे अखिलेश यादव ने लिखा कि हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। तो यहां पर सवाल यह भी उठता है कि फिर यह कहा किस लिए गया था? राणा सांगा गद्दार की औलाद, यह कहा किस लिए गया था? आगे अखिलेश यादव ने यह भी लिखा है कि आज के समय में बीते कल की मतलब इतिहास की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि बीते कुछ दिनों से सड़क पर लगातार विरोध प्रदर्शन और आगरा में जो गुस्सा दिखा है, गदर दिखा है, हालांकि इन घटनाओं को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस आक्रोश को देखने के बाद क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को यह लग रहा है कि गलती हो गई? राणा सांगा को गद्दार कह गए, गद्दार की औलाद कहकर क्या गलती हो गई? और क्या माफी मांगेंगे अगर गलती मान रहे हैं तो? इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने हैं। किस तरीके से आगरा में रामजी लाल सुमन के आवास के बाहर जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है, गदर काटा गया है, कुर्सियां तोड़ी गई हैं और वहां पर पथराव भी ऊपर से किया गया। यह करणी सेना की ओर से कहा गया। चलिए वो सवाल आपके एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो आपने ये तस्वीरें देखी और बयान भी आपने सुना कि रामजी लाल सुमन ने संसद में क्या कहा था। औरंगजेब आक्रांता पर देश में बहस छिड़ी हुई है। सवाल यह है कि आक्रांता बनाम राष्ट्रनायक हम किसको अपना हीरो माने? और इन सब के बीच में वोट बैंक की खातिर रामजी लाल सुमन ने देश की संसद में राणा सांगा को गद्दार कहा और उसी के बाद यह कहा गया कि उन्होंने पूरे हिंदू समुदाय को गद्दार की औलाद कह दिया। रामजी लाल सुमन के इसी बयान के बाद से करणी सेना लगातार विरोध कर रही है। करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू का साफ तौर पर कहना है कि जब तक अखिलेश यादव माफी नहीं मांगते हैं, करणी सेना ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। सुनिए। संसद के अंदर जो अभद्र टिप्पणी राणा सांगा के विरुद्ध की है सांसद रामजी लाल सुमन ने, निश्चित तौर पे उनका विरोध हो रहा था, आगे भी होगा। सिंपल सी बात, अखिलेश यादव जी को माफी मांगनी चाहिए। अपने सांसद को कहें वो भी माफी मांग ले। अगर करणी सैनिकों ने जोश के अंदर उनके घर के बाहर कुर्सियां तोड़ दी हैं, कुर्सियां नहीं दिलवा देंगे, एक दो गाड़ी के शीशे से टूट के करा देंगे, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, करणी सेना पैसा दे देगी, चिंता ना करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी चाहे वो अब्बू आजमी औरंगजेब के विषय पे बात करता हो, चाहे राणा सांगा के बारे में रामजी लाल सुमन ने बात की हो, चाहे अखिलेश यादव ने मराठा शिवाजी के बारे में अपशब्द कहे हो, ये समाजवादी पार्टी का नेचर बन चुका है।